अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर आफियत से हैं। तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह के 5 बज रहे थे। थोड़ी सी टेंशन थी चैनल को लेकर। तो सुबह उठकर मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता बना के सबको खिला के उन्हें उनके कामों पर भेजा। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को। अगर मैं कुछ ना खाऊं तो फिर खाना किसने बनाना और सफाई कैसे होगी, और अगर मैं पड़ गई चारपाई पर तो मेरा किसने ख्याल रखना है। तो बनाती वो मैं आपको बताती हूँ। साथ मैंने चाय बना ली थी। यहाँ पर चाय मैंने बना ली थी। तो मुझे जब कुछ खाने को दिल नहीं करता तो मैं सिर्फ और सिर्फ पराठा खाती हूँ, वो भी बिल्कुल बारीक सा क्रिस्पी बनाकर। तो मैं कैमरे को यहाँ पर रखती हूँ और आपको शो कराती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ पराठा। अभी कोई स्टैंड नहीं है तो रोटी बेल ली मैंने। रोटी बेलने के बाद मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी इसमें, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच। ठीक है, तनी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? चले मैं बैक कैमरा ऑन करके ना फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं ये पराठा कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने इसको बस टेढ़ा मेढ़ा सा बेल लेना। बेलने के बाद फिर मैं इसको तेल को लगाऊंगी अच्छे से चारों तरफ। अब मैंने बैक कैमरा ऑन कर लिया। अब इस तेल को ना मैं अच्छे से चारों तरफ से लगा के फिर मैं इसको लपेटूंगी। ठीक है, इस तरीके से लपेटने के बाद ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद फिर मैं इसको सूखे आटे में प्रेस करूंगी। और मुझे लग रहा है मेरे कैमरे में थोड़ा सा ब्लर कुछ। बेल लिया। बेलने के बाद इसको ना मैं अच्छे से इस तरीके से कर लूँगी जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं। बेल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब मैं इसको ना बेलूंगी। ठीक है, बेल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बेलना है। ये देखें, मैंने हम चौरस बेल लिए और तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है। तवे पे मैंने इससे पहले चीनी वाली रोटी बनाई थी, तो मुझे लग रहा है तवे पे ना थोड़ी थोड़ी चीनी लगी। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं अब इसको उठा के तवे पे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी ठीक नहीं बनी लेकिन फिर भी परफेक्ट है। मुझे ना ताज़ा ताज़ा पराठा पसंद है जो तवे से उतर रहा हो और मैं खाऊं, और क्रिस्पी पसंद है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस किस्म का पराठा पसंद है, क्रिस्पी, सॉफ्ट, आलू वाला, मूली वाला, दाल वाला, या पालक वाला, या फिर मेथी वाला। देखें ना, ये मैंने चीनी वाला पराठा बनाया था ना, तो मोस्ट टाइम ऐसा होता है कि चीनी जो होती है रोटी से बाहर आती है तो फिर वो तवे को लग जाती है और फिर वो तवा जल जाता है। अच्छा चला, ये देखें, रोटी में इस तरीके से बनाती हूँ कि पराठा मेरा बहुत जल्दी बन जाता है। पराठा जल्दी ऐसे बनता है कि ये देखें, ये पलट लिया, ये इतना सा पक गया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, घी नहीं। शादी से पहले घी यूज़ करती थी। घी में मुझे पराठे बड़े पसंद थे, लेकिन अब ससुराल वाले क्योंकि तेल खाते हैं तो शुरू में तो मुझे नहीं अच्छा लगता था तेल पराठे में, लेकिन अब आदत हो गई है। शादी के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं लाइफ में, काफ़ी आदतें चेंज हो जाती हैं। और काफ़ी लोग तो शादी के बाद खामोश हो जाते हैं और काफ़ी लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनकी ज़ुबान निकल आती है बाहर। क्या नहीं, ज़ुबान नहीं, अल्फाज निकल आते हैं बाहर जो दिल में उन्होंने दबा के रखे हुए होते हैं काफ़ी ऐसा। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से बहुत प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है। मुझे ब्राउन पराठा क्रिस्पी और पतला पसंद है, और ये हम खाएंगे चाय के साथ। जितना क्रिस्पी होगा उतना मुझे टेस्ट देगा। अब मैं कप उठा लेती हूँ। किचन का बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ, ये देखें, बहुत ही मैसी हुआ हुआ, मैसी। ठीक है, पहले अच्छी तरीके से ना मैं सारा रेड कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जो उसका पिछला हिस्सा है ना उसको बनाऊंगी। रात मैंने बनाए थे झींगे,
तो वो मेरे हस्बैंड ने और मैंने ही खाए। देवर और मामू जी ने तो नहीं खाए क्योंकि वो बाहर से खाना खा के आ चुके थे। तो पराठा मेरा रेडी हो गया, रेडी। पराठे को निकालते हैं प्लेट में। प्लेट में मैंने पराठे को निकाला है। अब ये देखें, चाय जो मैंने बनाई थोड़ी सी ठंडी हो गई, तो मैं गरम कर लेती। चाय को करते हैं गरम। तो ये सिंपल सा मेरा नाश्ता था। अगर मुझे इसके साथ खाना हुआ तो मैं थोड़ा सा अचार लेके खाऊंगी। तो नाश्ता मेरा रेडी हो गया। मैं कमरे का फैन ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, फैन मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि भाई बिजली बड़ी महंगी हो गई है। सरफा नहीं करेंगे तो घर का गुजारा नहीं होना। तो चाय मेरी गर्म हो गई है, चाय को निकालते हैं। अच्छा, हम लोग सिंधी स्पीकिंग जो होता है ना, जो सिंध के लोग होते हैं वो मोस्टली ना चाय को चाय बोलते, चाय। ठीक है, तो आप लोग चाय को चाय कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और मेरे ससुराल में ये वाला जो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा इन हो गया कि भाभी हमने चाय पीनी है। तो चाय मेरी गर्म हो गई और मेरे मुंह से भी बस चाय ही निकलता है, चाय नहीं निकलता। और जो मेरी फ्रेंड्स है वो बेचारी कहती है यार अब तो चाय बोला कर, चाय ना बोला कर। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं? चाह बोलते हैं, चाय बोलते हैं? ये देखिए, चाह मैंने पानी से ज्यादा हो गई। चलें, चाह नाश्ता। अच्छा, मुझे ना व्लॉगिंग करना नहीं आती, कैमरे किस तरीके से पकड़ूं, यहाँ देखूं यहाँ देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अच्छा, बहुत बुरा हाल है, घर में काम चल रहा है। तो जब भी चाय मैं बना के भेजती हूँ तो उनके अपने कप्स होते हैं, जिस सॉस पैन में भेजती हूँ या जिस बर्तन में भेजती हूँ, पोने के साथ वो पकड़ के लेके जाते हैं। फिर वो कपड़ा जो है वापस नहीं आता। और फिर मेरे इस तरह से किचन के जो टॉवल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, तो अब चेयर ले आती हूँ, उसके बाद बैठते हैं, बात। बाहर काम चल रहा है तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि घर के अंदर ही कोई बात कर रहा है। ठीक है, मैं कैमरे को यहाँ पे फिक्स करती हूँ, फिक्स, फिर मैं आती हूँ। क्योंकि चल रहा है घर में काम, बाहर अब मोटर का काम हो रहा है। तो अच्छा, मैं जा रही हूँ। तो आप लोग सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? मोस्टली गर्मियों में ना मुझे अचार पसंद है। लसूड़े का अचार मोस्टली मैं खाती हूँ। नूरा फतेह का एक इंटरव्यू आया था कपिल शर्मा के शो में, उसमें वो बात करती है कि मैं मैश पोटैटो खाती हूँ और पास्ता खाती हूँ। आज मुझे नूरा फतेह याद आ गई, ना जाने क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरी पहली वीडियो होगी जो बड़ी मैं रफली बना रही हूँ, कोई स्पेशल नहीं बनाई। और YouTube पे आना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा हार्ड वर्क देना पड़ता है। जो स्टार्ट में ही हार्ड वर्क दे देता है ना, तो समझे वो अपनी मेहनत रायगा नहीं जाने देता, उसकी मेहनत जो है वो रंग ले आती है। और जो लोग मेरी तरह होते हैं, चैनल बनाया, 3 महीने 4 महीने लगातार काम किया, उसके बाद फिर स्किप कर दिया, महीना 2 महीना, फिर लेज़ी हो गए, फिर कोई बहाना बन गया, बीमार हो गए, फिर कोई बहाना बन गया, नेट का इशू हो गया, मोबाइल नहीं है, स्क्रीन टूट गई है, मतलब अपने आप को ना इस चीज़ से दूर कर देना, तो फिर वो लोग ना जल्दी से कामयाब नहीं हो पाते। ये मैंने एक मतलब 2020 में चैनल बनाया था मैंने,
27 मार्च 2020 को। तो स्टिल अभी तक मेरा जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ मेरा जो सारा कसूर ही मेरा है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं डेली कुछ ना कुछ बनाकर अपलोड करूँगी। और सुबह सुबह गली में आपको पता है, या तो सूखी रोटी वाले आते हैं, या मच्छी वाले आते हैं, या सब्ज़ी वाले आते हैं, तो इसको इग्नोर करना। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है उस चीज़। अच्छा, ब्लॉग को मैंने एंड किया था, लेकिन आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सब्ज़ी आ गई है। मेरा ये रूटीन होती है कि मैंने सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के इनको खिला दिया। खिलाने के बाद अगर मैंने तो टाइम है तो खा लिया, नहीं तो फिर मैं इस तरह से भूखी रहती हूँ। थोड़ा बहुत चलते फिरते कुछ खा लिया, जूस पी लिया, पानी पी लिया, बस ऐसा मेरा गुजारा है। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई है, आज तीसरा चौथा दिन है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है। थोड़े थोड़े से चक्कर आते हैं, जिस्म नढाल हुआ है, गुनूदगी होती है। मतलब मेरा जो जिस्म है ना अभी वो एक्टिव नहीं है, माइंड एक्टिव नहीं है, बॉडी एक्टिव नहीं है, थकावट की वजह से, शायद रेस्ट नहीं मिल रहा इसलिए। और अब ये सब्जी आ गई है साथ, किचन में इतना सारा, ये देख रहे हैं किचन मैसी हुआ हुआ है, बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, सफाई अभी करने वाली है। तो अब सफाई के दौरान और खाने के दौरान तो मैं ब्लॉग्स नहीं बना सकती, अगर 1 से 2 लोग हों जो मोबाइल को हैंडल करें और उसके बाद फिर मैं काम करूँ, तो ब्लॉग बनाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा ना क्रिस्पी है, देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको आज एक अपनी बेवकूफ़ी बताऊं, मैंने क्या बेवकूफ़ी की है। सुबह उठकर मुझे निहारमू अपनी थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ती है, जो कि मैं अल्ट्रॉक्सिन लेती हूँ, तो वो मैंने नहीं ली। उसकी जगह पे मैंने कोई और मेडिसिन ले ली, वो भी मैं लेती हूँ, लेकिन वो मैं दोपहर या शाम को लेती, लेकिन वो दोनों सामने पड़ी थी, तो मैंने वो एक गोली वो वाली खा ली। अपनी जो थायरोक्सिन की थी, जो निहारमू खानी थी, वो मैंने नहीं खाई। मतलब कि नींद मैंने रात पूरी की नहीं, 5 बजे तक मैं जागती रही हूँ। तो सोचे मेरी ये कंडीशन है, और जब अगर सारी रात ही होगी तो फिर मेरा क्या हशर होता, बहुत बुरा असर होता। लेकिन फिर भी मैं सुबह उठी, मेरा इतना स्टैमिना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उठकर नाश्ता बनाया, अब खुद भी नाश्ता किया बना के। अब मैं किचन की सफाई करूंगी, सब्जी बनाऊंगी, और उसके बाद फिर घर की सफाई करूंगी। फिर लास्ट में आकर मैं शाम को 5 बजे, हार्डली 4 बजे जाके फ्री होती हूँ, जब मैं जाकर बेड पर लेटती हूँ। लेकिन मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को असर से मगरिब तक सोना नहीं चाहिए। तो फिर मैं सिर्फ कमर सीधी करती हूँ, और रात को फिर घर वालों का इंतज़ार करती हूँ कि वो आए और हम तो इकट्ठे बैठ कर खाना खाएँ। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, और वो लोग आते हैं और खाना बाहर से खा आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी मैं वेट कर रही होती कि आज कल मेरे इतने शौक से उनके लिए झींगे बनाए, लेकिन किसी ने नहीं खाए, क्योंकि बाहर से जूस वूस वगैरह पी आए थे। तो फिर हस्बैंड ने और मैं नहीं खाना खाया, ऐसा होता है। अच्छा, मेरी आदत ये है ना कि मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो जब तक कोई मेरे साथ नाश्ता ना करे ना, मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगता, मुझसे वो हजम नहीं होता। अपने घर में मेरी ये आदत होती थी कि मैंने अपने भाई के साथ या अम्मी के साथ लाजमी सुबह उठकर मैंने नाश्ता करना है, और अम्मी नहीं है, किसी बच्चे को बुला के उसके साथ नाश्ता करना है, या भाई के साथ कर लेना। जब कोई ना हो तो फिर अबू अगर होंगे तो अबू के साथ नाश्ता कर लेना। मेरी ये आदत बड़ी, मतलब अच्छी कह लें या बुरी कह लें, या आदत जो भी हो, अच्छी हो तो वो अच्छी होती है, बुरी हो तो बुरी होती है, लेकिन मेरी आदत ही ऐसे, प्यार कह लें, जो बचपन से माँ बाप के साथ हर बेटी का होता है। बहरहाल, लेकिन अब शादी के बाद हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अब देखें, आज मैंने नाश्ता अकेले किया है। मैं आज ये चीज़ बड़ा महसूस कर रही थी कि देखें, वो भी टाइम था जब हम घर में जिद करते हैं कि नहीं, मैंने अम्मी के साथ नाश्ता करा, मेरे साथ कोई आकर बैठे, सिर्फ बैठ जाए, चले नाश्ता जिसने कर लिया, लेकिन मेरे साथ आके बैठे, मैंने नाश्ता करना। और यहाँ पर शादी के बाद अकेले बैठ कर नाश्ता किया जा रहा है। तो व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पहला व्लॉग है जिसमें मैं सामने आई हूँ और कुछ आपसे बातें की हैं, और बाहर का शोर भी बहुत ज़्यादा है, उसको इग्नोर कीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यहाँ पर देखना है या कैमरे में देखना है, तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं किस तरफ देखकर बात किया करूँ। अल्लाह हाफिज़।